आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो हम आज लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का 22 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एनएस लेकर आए हैं साथियों देखते रहें कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। और साथियों इस क्लास का पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और लिंक आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा। तो साथियों समय बर्बाद ना करते अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला कैसे क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य है और उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम? विक्रमादित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देख लो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट में। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? साथियों इसका उत्तर होगा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कुछ संशोधन किए गए थे। इसका मुख्य आदर्श वाक्य कृषि का विकास था। क्या था? कृषि का विकास, जिसका लक्ष्य राष्ट्र विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था, जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया था? वर्ष 2024-25 के लिए AIIF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया? तो साथियों इसका उत्तर है वर्ष 2024-25 के लिए AIIF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब सुभाषिस बोस को दिया गया। उन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के वार्षिक पुरस्कार समारोह में यह सम्मान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो साथियों इसका उत्तर होगा मानव विकास सूचकांक HID को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया था। किसने किया था? महबूब उल हक ने विकसित किया था, जिसे 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? UNDP द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों इसका उत्तर होगा झूमर या झूमेर एक लोक नृत्य है जो विभिन्न भारतीय राज्यों से जुड़ा है, जिसमें झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार शामिल हैं। तो साथियों इसका आंसर आपने अपने अकॉर्डिंग दिया हुआ, जैसे कि 4 ऑप्शन आते हैं उनमें से एक ऑप्शन है, इन 4 में से आया हो, जैसे झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। इनमें से आपने एक को सही किया हुआ और 3 अदर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में क्या है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में क्या है? तो साथियों इसका उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट जानने का अधिकार देता है, जो इन अधिकारों को लागू करने के रिट, निर्देश या आदेश जारी कर सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। किसे? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेग का फॉर्मूला क्या है? आवेग का फॉर्मूला क्या है? तो साथियों उसका उत्तर होगा आवेग के मुख्य 2 सूत्र हैं। पहला है G बराबर F इंटू डेल्टा टी। G बराबर F इंटू डेल्टा टी। जो बल तो F है, बल मतलब FO है, और उस समय अंतराल डेल्टा टी, समय अंतराल को बोलेंगे हम डेल्टा टी, के गुणनफल को दर्शाता है।
जिसके लिए बल कार्य करता है। दूसरा जे बराबर डेल्टा पी, जो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी के बराबर होता है। ये दोनों सूत्र एक ही चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जे का मान हमेशा न्यूटन सेकंड में व्यक्त होता है, जो संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला निम्नलिखित में से किस मुद्दे से जुड़ा था? प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर जुड़ा हुआ था? तो साथियों इसका उत्तर होगा केशवानंद भारती 1973 का मामला भारतीय संविधान की मूल संरचना, किस पर? भारतीय मूल संविधान की संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत से जुड़ा था, जिसके अनुसार संसद संविधान के बुनियादी विशेषताओं या मूल संरचना को संबोधित नहीं कर सकती, भले ही संविधान संशोधन के माध्यम से कोई भी बदलाव करें। यह सिद्धांत संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा का निर्धारण करता है। क्या था? भारतीय संविधान की मूल संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देख लो कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226 में क्या है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226 में क्या है? तो साथियों उसका उत्तर होगा संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 क्या करता है? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में क्या है? तो साथियों पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो आप अपनी पॉलिटी अच्छे से तैयार करके जाएं। अनुच्छेद 37 में क्या है? तो साथियों इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। DPSP को कौन करता है? राज्य का कर्तव्य पालन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने का मुख्य कारण है। उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने के मुख्य कारण हैं। तो साथियों इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने के मुख्य कारण अनुकूलन जलवायु, विशेष रूप से फसल की वृद्धि के लिए ठंडी और गीली जलवायु और पकाने के समय शुष्क गर्म जलवायु, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं का होना। गेहूं उगाने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ का जो वातावरण है, मतलब वातावरण है वो जैसे कि अनुकूल जलवायु है और ठंडा भी रहता है, गीला भी रहता है, और मतलब फसल को पकाने के लिए शुष्क गर्म भी रहता है। यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, सिंचाई के लिए सुविधाओं का होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के किस राजा ने जैन धर्म अपनाया? मौर्य वंश के किस राजा ने जैन धर्म अपनाया? तो साथियों इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल की नींव किसने दी थी? बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल की नींव किसने दी थी? तो साथियों इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। इसका उत्तर क्या होगा? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह जफर को कब जेल में रखा गया? बहादुर शाह जफर को कब जेल में रखा गया? तो साथियों इसका उत्तर होगा
1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली फिल्म भारतीय आवाज़ वाली फिल्म टॉकी फिल्म कौन सी है? मतलब भारत की पहली भारतीय आवाज़ वाली फिल्म कौन सी है? तो साथियों इसका उत्तर होगा आलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? तो साथियों इसका उत्तर होगा ए.ओ. होम्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने चौथे विस्मयटक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी कब की? भारत ने चौथे विस्मयटक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी कब की? तो साथियों इसका उत्तर होगा 14-15 जुलाई 2025 में। 14-15 जुलाई 2025 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति को शामिल किया गया? संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति को शामिल किया गया? तो साथियों इसका उत्तर होगा 11वीं अनुसूची में। इसका उत्तर क्या होगा? 11वीं अनुसूची में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मड़ी में खेलें क्या है? मड़ी में खलें क्या है? साथियों उसका उत्तर होगा एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है। क्या है? एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है मड़ी में खलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? मिलिंद पन्नू और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो साथियों इसका उत्तर होगा नागसेन के साथ। इसका नागसेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक हो। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।